हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एक्सक्लूसिव एपिसोड। और आज हम लोग इंडियन फुटबॉल के काफ़ी बड़े इवेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो, हाल ही में आज दोपहर 3 बजे यहाँ पर इंडियन फुटबॉल AIFF के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी दोनों ने एक रोड मैप हमारे सामने पेश किया है। एक है लॉन्ग टर्म विजन और एक है शॉर्ट टर्म विजन। जो लॉन्ग टर्म विजन है वो 2047 तक रखा गया है, 25 साल बाद का रखा गया है। और इसके पीछे का रीजन उन्होंने दिया कि भाई क्योंकि 100 साल हो जाएंगे हमारे इंडिपेंडेंस को, तो वो ये मानते हैं कि 100 साल जब इंडिपेंडेंस को हो जाएंगे तो कंट्री में कहीं ना कहीं जो वन ऑफ द बिगेस्ट हेडलाइंस होनी चाहिए, जो वन ऑफ द बिगेस्ट चीज़ें होनी चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा टॉप परफॉर्मिंग होगी, उसमें कहीं ना कहीं इंडियन फुटबॉल का नाम भी होना चाहिए। मतलब एक तरीके से इंडियन फुटबॉल, इंडियन हिस्ट्री की बात करें, इंडियन कल्चर की बात करें, लाइक ओवरऑल इंडिया को काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देता हुआ दिखना चाहिए 2047 तक। लेकिन शॉर्ट टर्म विजन भी है और वो है 2026 तक। और ऐसा नहीं है कि 2026 के बाद फिर कोई शॉर्ट टर्म विजन नहीं है, बल्कि एक्चुअली में 2047 तक हम लगभग 6 साइकिल में जाएंगे। मतलब छोटे छोटे शॉर्ट टर्म विजन्स को पूरा करते करते लॉन्ग टर्म विजन में जाएंगे। देखो, काइंड ऑफ मैं इसको हिस्टोरिक नहीं कहूंगा, ऐतिहासिक नहीं कहूंगा, क्योंकि सही बात बताऊं तो ये जो 4-5 पन्ने हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं, ये सिर्फ पन्ने ही हैं अगर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। और कायदे से सही बात बताऊं तो जब मैं इनको लिख रहा था, जब भी पॉइंट को मैं लिख रहा था, मेरे दिमाग में बस एक चीज थी, अगर ये हो गया तो कितनी बड़ी चीज हो जाएगी, अगर ये हो गया तो कितना सही हो जाएगा। मतलब लिटरली इतनी छोटी छोटी डिटेल्स को इन्होंने अचीवमेंट के तौर पे देखा है, इतने मतलब ऑब्जेक्टिव के तौर पे देखा है कि अगर वो चीज सही में पूरी होगी ना, तो वो सही में काफी बड़ी अचीवमेंट हम एज ए इंडियन फुटबॉल फैंस देखने को मिल सकते हैं। यस, 25 साल बहुत बड़े होते हैं। और कायदे से मैं काफी कड़वी बात बोलूंगा, जो कि मतलब मैं बता रहा हूं तुमको कि उधर से आई है ये बात, और ये कड़वी है, बिटर है, बट से बताऊं तो एक्चुअली में जरूरी भी है। उन्होंने कहा है कि हम ये नहीं कह रहे कि 2047 तक हम लोग वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर देंगे, लेकिन अगर ये जो पॉइंट्स हम लोग बात करने वाले हैं, अगर ये जब पूरे हो गए ना, तो ये इसी तरफ इम्प्लीफाई करते हैं, इसी तरफ इंडिकेट करते हैं कि हाँ, हम लोग 2047 तक या फिर उससे पहले वर्ल्ड कप या उसके बाद उसके आसपास के वर्ल्ड कप में हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि 2026 के वर्ल्ड कप में हम लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। सीधी सीधी बात है, इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। लेकिन कहीं ना कहीं तुक्के में नहीं जाना है भाई। आई वॉज लाइक, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव उनका देख रहा था, आई वॉज शॉक्ड। ऐसा नहीं कि मेरा पता नहीं था, बट दे वर लिटरली लाइक, अच्छा लग रहा था कि वो इस चीज को मानते हैं। दे लाइक, हमको हमारे पास डेटा नहीं है, हमारे पास डेटा ही नहीं है, हमारे पास इतना एक्यूरेट डेटा नहीं कि हमको ये नहीं पता कि पिछले 30-40 साल की हम बात करें, 20-30 साल की बात करें, तो किन किन प्लेयर्स ने इंडिया को रिप्रेजेंट करा है। कुछ नहीं है डेटा। तो वो एक अच्छी चीज लगी कि हाँ, अपनी गलती मान रहे हैं, इनको पता है कि इंडियन फुटबॉल लाइक बहुत पीछे जा चुका है। उन्होंने कहा है कि हमने पैसा भी नहीं अपने पे, है ना। लेकिन एपिसोड में आगे जाने से पहले भाई, लेट्स ह्यूज शाउट आउट टू वन फुटबॉल एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन जो कि अगर तुम फुटबॉल फैन हो 24/7, इंडियन फुटबॉल, यूरोपियन फुटबॉल, एशिया फुटबॉल, ऑल ओवर वर्ल्ड अगर फुटबॉल फैन हो तुम, और यहां पर तुमको हर दुनिया के हर छोटे छोटे जगह से तुमको न्यूज चाहिए, तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म जो कि तुमको इंस्टॉल कर लेना चाहिए। चाहे रोनाल्डो, मेसी, अपने फुटबॉल प्लेयर, फेवरेट फुटबॉल क्लब के रिगार्डिंग 24/7 तुमको रूमर्स, न्यूज और स्टैटिस्टिक तुमको देखने को मिल सकती है। प्लस यहाँ पर लाइव स्कोर लाइन और टेबल्स भी तुमको देखने को मिल सकती है। सो डू मेक श्योर कि आप मेरे दिए गए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से जाके वन फुटबॉल को इंस्टॉल करें एंड बी अ फुटबॉल फैन 24/7। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा उसमें बात करेंगे। देखो, इन्होंने 2 विजन को बांटा है, लॉन्ग टर्म विजन, शॉर्ट टर्म विजन। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर 11 कोर स्ट्रेंथ की बात करी है कि हाँ, ये 11 पिलर्स होंगे, पिलर मान के चल सकते हो, जो कि इंडियन फुटबॉल को डिफाइन करेंगे। जिसमें आता है यहाँ पर गवर्नमेंट, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद आता है यहाँ पर रेफरिंग, क्लब, कोच एजुकेशन, ग्रास रूट, और यहां पर आता है आपका कमर्शलाइजेशन, टैलेंट डेवलपमेंट, आइडेंटिफिकेशन, कंपटीशन और नेशनल टीम। कुल मिला के अगर मैं 3 को इसको डिवाइड करूं तो आता है यहां पर गवर्नमेंट और आपका एडमिनिस्ट्रेशन, फुटबॉल डेवलपमेंट और बिजनेस एंड मार्केटिंग। ये मतलब आप 3 बड़े पिलर कह सकते हैं। मैंने तुमको 11 के 11 कोर बता दी जिस तरीके से वो समझा रहे थे। इसी के साथ अगर हम बात करें 2047 तक का इन्होंने क्या विजन रखा है, तो ये मान के चलते हैं कि देखो 2047 तक जो हमको चाहिए, सबसे पहले बात तो हमारे पास यहाँ पर 13 फीफा के स्टैंडर्ड स्टेडियम्स होंगे, जो कि फीफा के स्टैंडर्ड्स उनके कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से होंगे। और हमारे पास 12 स्मार्ट स्टेडियम होंगे। देखो एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता कि स्मार्ट स्टेडियम कैसे कैसे डिफाइन होता है, तो प्लीज कोई कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। साथ ही उन्होंने ये चीज कहा है 2026 तक भी इनका कोई हिसाब है कि एक आधा स्मार्ट स्टेडियम और 2 फीफा स्टैंडर्ड के स्टेडियम तो 2026 तक भी देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ इंडियन फुटबॉल टीम एशिया में टॉप 4 में दिखेगी हमको, अभी 19वें स्थान पर है। तो 25 साल में हमारा ये एक रास्ता है कि हम लाइक
टॉप 4 में आते हुए दिखेंगे। अब कायदे से तुमको दिखेगा कि 25 साल में यार 19 से 4 पे तुम क्या कर रहे हो यार तुम, लाइक तुमको तो एशिया में टॉप होना चाहिए, लेकिन तुमको समझना पड़ेगा इसके डायनामिज्म को, तुमको थोड़ा डीप लेवल में जाना पड़ेगा कि हम अपने देश की बात करते हैं और बाहर भी होता है डेवलपमेंट, भाई बाहर भी लोग कॉन्स्टेंटली डेवलप करते रहते हैं, ये नहीं कि वो टॉप पे है तो वो टॉप पे रहेंगे फिर कुछ नहीं करेंगे वो। साथ ही अभी जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे तुमको पता चलेगा कि हाँ ये कितनी क्रूशियल है, जो कि इंडियन फुटबॉल से लिटरली गायब थी। 40 साल से कोई बात ही नहीं कर रहा इस पे, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट एट, कहीं ना कहीं इसलिए तो किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है, कहीं ना कहीं ये खींच भी नहीं पाते। और ये चीज इन्होंने खुद मानी है कि हाँ हम कमर्शलाइजेशन नहीं, हम पर पैसा नहीं है, हमारे पास बिजनेस नहीं है, कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ट्रैक्शन नहीं है। और आज इन्होंने इस चीज पर डिस्कस किया तो अच्छा लगा, और वही मैं कह रहा हूं कि इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। साथ ही इन्होंने एक कहा कि भाई AIFF का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2 डिसाइड कर रहे हैं, 2026 तक कोलकाता में 1/3 पार्ट पूरा हो चुका है, फुल्ली फंक्शनल होगा। कोलकाता में जो 2026 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो बन रहा है, वो 2026 तक पूरा फुल्ली फंक्शनल होगा, मेंस के लिए होगा, वुमेन्स के लिए बहुत जल्दी बताया जा रहा है। इसी के साथ एक फुटबॉल का मेगा पार्क ये प्लान कर रहे हैं, 2026 तक उसका प्लान बनेगा। कब तक बनेगा, शायद से 2047 तक की बात है, तब तक बन के दिखेगा वो, लेकिन 2026 तक उसका पूरा प्लान हमारे सामने आता हुआ हमको दिखेगा। इसी के साथ इन्होंने ये चीज कही है कि हमारी कोई सी भी लीग, चाहे हम बात करें यहाँ पर मेंस की, वुमेन की, अक्रॉस द जेंडर, कोई सी भी लीग टॉप 3 लीग्स होनी चाहिए एशिया में। लाइक ISL अगर हमारा डोमेस्टिक पायनियर है, हमारा 4 मोस्ट प्रायोरिटी वाला लीग है, तो वो टॉप 3 में आना चाहिए एशियन फुटबॉल में। इसी के साथ इन्होंने अब कॉम्पिटिशन्स की काफी सारी बात की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आज इस पर बात नहीं की गई है, लेकिन मैं कल्याण जो अपने प्रेसिडेंट है AIFF के, मैं उनका ट्विटर चेक कर रहा था, तो उन्होंने ट्वीट करा था हाल ही में, जब उन्होंने ये चीज़ कहा था कि डुरांट कप की जो बात की, सबसे पुराना कप है इंडियन फुटबॉल में, उसको भी ये कुछ कमर्शलाइज करेंगे, रिवैम्प करेंगे और उसको भी और ज़्यादा प्रेस्टिजियस बनाएंगे। साथ ही जो रिवाइवल हो रहा है वो आएगा हीरो गोल्ड कप का होगा, हीरो सुपर कप, और उसका एक्सपेंशन देखा जाएगा। इसी के साथ संतोष ट्रॉफी को भी ये रीब्रांड करेंगे और रिवाइव करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई उन्होंने खुद ये चीज माना है कि कंपटीशन सबसे वीक पॉइंट है इंडियन फुटबॉल का, कंपटीशन ही नहीं है, कंपटीशन की प्रेस्टीज नहीं है। देखो ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, बट कंपटीशन में कंपटीशन ही नहीं है, ठीक है, कंपटीशन में कमर्शलाइजेशन नहीं है, कंपटीशन में बिजनेस नहीं है, तो कंपटीशन में नंबर्स भी नहीं है, तो कंपटीशन में लोग भी नहीं है, ठीक है। जहां पर आपके प्रेस्टीज आ गई, जहां पर आप डिजिटलाइजेशन कर सकते हो, जहां पर आप नंबर खींच सकते हो, उसकी प्रेस्टीज और उसकी हाइप अपने आप बढ़ जाएगी। इसको रिवैम्प करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और उन्होंने इस चीज को माना है। इसी के साथ नेशनल फुटबॉल गेम्स हर 2 साल में करे जाएंगे। आप इसको कॉन्मेबॉल की तरह देख सकते हो, लाइक जैसे कोपा अमेरिका हो गया, हर 2 साल में होता है, यूरो तो हर 4 साल में एक बार होता है, वर्ल्ड कप हर 4 साल में, ऐसे ही नेशनल फुटबॉल गेम्स देश में होगा, हर 2 साल में एक बार होगा, जिससे ऑल ओवर द कंट्री हम लोग ट्रैक्शन ले पाए। इसी के साथ अगर हम अंडर 17 वर्ल्ड कप की बात करें, तो इन्होंने एक कहा कि देखो अंडर 17 वर्ल्ड कप मेन की बात करें या फिर वुमेन की बात करें, हमने होस्ट करा है और एज अ होस्ट हमने खेला भी है, लेकिन अब ये मान के चलते हैं कि 2026 तक हम उसमें क्वालिफाई करके दिखाने चाहिए। तो अब ये खेलना चाहते हैं 2026 का जो अंडर 17 वगैरह वर्ल्ड कप होगा एज अ लाइक पार्टिसिपेंट, नॉट एज अ होस्ट। तो ये भी एक अच्छा लगा मेरे को। साथ ही इन्होंने ये भी चीज कहा है कि आने वाले 2026 तक हम बात करें तो अपना AIF का जो रेवेन्यू है वो 2026 तक हम 500% से बढ़ा देंगे। इनको पता है कि इन पे पैसा नहीं है और इनको पता है कि हमको पैसा चाहिए भी। मैं आई थिंक सेक्रेटरी साहब जब बात कर रहे थे तो मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि हम स्टेट को पैसा देंगे, लेकिन हम स्टेट को पैसा इसलिए नहीं देंगे इससे वो खर्चा चलाएं, हम स्टेट को पैसा इसलिए देना चाहते हैं जिससे वो आने वाले टाइम में खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। तो वो एक अच्छी चीज लगी। खैर मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था जब, तो लोग कह रहे थे सालो इतना पैसा मिलता है कहाँ खा गए वो साथ के साथ चल रहा था। इसी के साथ यहाँ पर इन्होंने ये चीज कहा कि हाँ जो 500% रेवेन्यू बढ़वाएंगे उसमें 3 टेलीविजन जो प्रॉपर्टीज वगैरह है वो देंगे, मतलब कोई टेलीविजन के राइट्स वगैरह देंगे, वो सब करेंगे हिसाब सा। तो कंपटीशन में तुमको बता दिया। इसी के साथ ही ई फुटबॉल को प्रमोट करेंगे। तुमको अभी भी दिख रहा है कि फीफा में ये बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडियन फुटबॉल की टीम जा रही है। तो ये अच्छी चीज है कि ई फुटबॉल को भी अब यहाँ, वैसे ई फुटबॉल को अब यहाँ पर ई स्पोर्ट्स को ऑफिशियली स्पोर्ट्स अब कंसिडर करा गया है देश में। तो ई स्पोर्ट्स का भी भाई तुमको एक पीक देखने को मिलेगा, ई फुटबॉल का भी। साथ ही फुटबॉल और बीच सॉकर, इसको भी ये एक्सपैंड करेंगे, इसको भी ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एक्सप्लोर करेंगे कि हाँ अपॉर्चुनिटी कैसी हमारी दिख सकती है। अच्छी चीज, अब मैं तुमको नंबर बताता हूं। इन्होंने ये टारगेट रखा है कि 2026 तक हम लोग 10 लाख रजिस्टर्ड फुटबॉल प्लेयर्स, फुटबॉल किड्स, स्टूडेंट्स फुटबॉल प्लेयर्स हम लोग चाहते हैं। साथ ही 20,000 क्लब इन्होंने 2047 तक रखा है और 100 प्रोफेशनल क्लब्स इन्होंने 2047 तक का टारगेट रखा है। साथ ही इन्होंने 5,000
ये क्या 5,000 लाइक, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा है यार, ये तो मेरे पता नहीं बन क्या लिख दिया। लेकिन हाँ, इन्होंने रेफरी का एक डिसाइड करा है कि रेफरी का ये डेटा ड्रिवन रेफरीज को, अब ये 100 प्रोफेशनल रेफरीज को रिक्रूट करने वाले हैं, जो कि रेफरी की क्वालिटी बढ़ाएगा इंडियन फुटबॉल में। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि वुमेन फुटबॉल का भी भाई अब अलग चलेगा पूरा हिसाब, और वुमेन फुटबॉल में मिनिमम वेजेस और इक्वालिटी की पूरी बात की गई है। इसी के साथ उनके भी अपने जो क्लब्स वगैरह हैं वो भी हिसाब से रखा जाएगा 2047 तक, और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इनका वही है। इसी के साथ जो मैं काफ़ी अच्छी चीज़ मैं सुन रहा था वो इन्होंने कहा था कि अब इंडियन फुटबॉल ना हम डेटा ड्रिवन जाएंगे, मतलब यूथ हम लोग लाइक ऑलरेडी इन्होंने कहा है कि नेशनल टीम के स्टार्टिंग 11 की जो शुरुआत है खोजने की, मतलब इस देश की वो जो एक सवाल होता है ना कि 125 करोड़ लोगों में हम क्या 11 फुटबॉल प्लेयर्स नहीं निकाल सकते। इन्होंने कहा है कि 125 करोड़ में से अब 11 प्लेयर छांटने की जिम्मेदारी और प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, और हम लोग इसको उन्होंने कहा हमारे पास डेटा नहीं है, लेकिन यहां से डेटा इकट्ठा किया जाएगा। डेटा ड्रिवन रिसर्च होगी, डेटा ड्रिवन ऑपरेशंस होंगे, और डेटा ड्रिवन ही इंप्लीमेंटेशन होगी। यानी कि जो भी चीज होगी वो दिमाग से और डेटा के बलबूते पे होगी, जो कि काफी पहले हो भी जानी चाहिए थी। और देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुमको पता चलेगा हाँ ये 2047 तक ही होंगी, उससे पहले नहीं होती हैं। और ये जरूरी है क्योंकि ये जो भी चीजें हो रही है ग्रास रूट लेवल पे हो रही है। इन्होंने कहा कि हम ग्रास रूट लेवल पे कंपटीशन रखा करेंगे, ग्रास रूट लेवल पे हम यहाँ पर इतने क्लब्स होने चाहिए, इतने वो होने चाहिए, फलाना, बहुत सारी चीजें इन्होंने छोटे लेवल पे इन्होंने डिस्क्राइब करी है और उसको ऑब्जेक्टिव बनाया, जो कि काफी सही चीज है। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि एट द एंड ऑफ द डे ये पेपर पे जो लिखा गया ये पेपर पे ही रह जाएगा अगर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अच्छी बात यह है कि गलती मानी है जहां माननी चाहिए। इनको पता है कि पैसा है नहीं, इनको पता है कि डेटा इन पे है नहीं, इनको पता है कि कंपटीशन भी नहीं है इन पे, तो वो भी एक अच्छी चीज लगी कि गलती मान के उसको सुधारा जा रहा है। यूथ स्काउटिंग को देखा जा रहा है, रेफरिंग को देखा जा रहा है, पैसों की बात हो रही है, बिजनेस मार्केटिंग की बात हो रही है, डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, गवर्नेंस की बात हो रही है, और यहां पर आप ट्रॉफीज की बात करो तो उसकी बात हो रही है, यानी प्रेस्टीज की बात हो रही है। और इसी के साथ यहां पर एक अच्छी चीज उन्होंने बोली कि हम एक वे ऑफ फुटबॉल को डिफाइन करना चाहते हैं। यानी कि इफ देयर इज अ वे ऑफ फुटबॉल, आई थिंक इट वाज एग्जैजरेटेड, लेकिन अच्छा लगा सुन के कि वो चाहते थे कि इंडियन फुटबॉल में आने वाले टाइम में भी हम लोग एक वे ऑफ फुटबॉल की तरफ से देखें। यानी कि एक फुटबॉल खेलने का भी एक तरीका होगा जो कि इंडियन तरीका होगा। टैक्टिक्स की बात कर रहे थे वो, लाइक इंडियन फुटबॉल का एक टैक्टिक्स होगा, कोच उसी तरीके से काम करेगा, अपना ऑपरेशंस भी उसी तरीके से काम करेगा। तो ओवरऑल बहुत सारी चीजें थी, सबके सब 11 में ही पॉइंट किए गए थे। जो शॉर्ट टर्म थे वो 2026 तक थे, जो लॉन्ग टर्म थे वो 2047 तक थे, और शॉर्ट टर्म में जैसे मैंने बताया कि 6 साइकिलों में हम लोग 2047 तक पहुंचेंगे, और वहां पर जाकर हमको ये सब देखने को मिल सकता है। अच्छी चीज होती हुई दिख रही है। उन्होंने कहा कि कोचिंग की बात करें तो कोचिंग का भी एक करिकुलम बदलेंगे, तो तुमको पता ही है कि भाई तो है ही सेट हर चीज के लिए। और साथ ही साथ मतलब देखो ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करें तो भाई खुश हुआ, आपको खुश होना चाहिए। भाई बहुत खुश हुआ क्योंकि चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाया गया। 2012 में भी ऐसे इन्होंने एक निकाला था, कितना पूरा हुआ कितना नहीं, डेटा ही नहीं इन पे। तो चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाया गया, लेकिन अपनी असलियत बताइए, है ना, ट्रांसपेरेंसी दिखाने की कोशिश की है। वी कैन जस्ट होप कि जो दिखाया गया है उस पर काम किया जाए। जो मतलब जो मैं कह रहा हूं कि इन्होंने लिटरली अगर ये स्टेट लीग की बात करते हैं, ये ग्रास रूट लेवल कंपटीशन की बात करते हैं, ये यूथ की बात करते हैं, इन्होंने कहा है कि हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें कि एक रुड़की में बैठा लौंडा भी अगर फुटबॉल का सपना देखता है और उसमें वो मेहनत करने की महत्वाकांक्षा है तो वो वहां तक पहुंच सकता है। उस रास्ते को ये इजी करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी चीज लगी। बाकी ये एक मेरा इनिशियल रिएक्शन था इस इंडियन फुटबॉल पे। आने वाले टाइम में जैसे जैसे अपडेट होगा हम लोग अपने एपिसोड में इस चीज पे बात करते रहेंगे। डू मेक श्योर कि आप एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।